यूपी के रास्ते बिहार होते हुए बंगाल तक जाने वाले गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर आई है। दरअसल गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक प्रस्तावित 6 लेन एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट में एक बार फिर बदलाव हुआ है। नई अलाइनमेंट के अनुसार अब यह एक्सप्रेसवे देवरिया की बजाय गोरखपुर से सीधे कुशीनगर होकर सिलीगुड़ी जाएगी। ऐसे में देवरिया के लोगों को बड़ा झटका लगा है। देवरिया के लोगों को अब यह साफ हो गया है कि उन्हें एक्सप्रेसवे नहीं मिलेगा, जबकि पहले इसकी शुरुआत गोरखपुर में प्रस्तावित रिंग रोड के कनेक्टिंग पॉइंट जगदीशपुर से होकर जिले के 23 गांव और कुशीनगर के तमकुही राज तहसील के गांवों से होकर बिहार के गोपालगंज जनपद में प्रवेश करने के लिए प्रस्तावित था। वर्तमान में नए अलाइनमेंट में गोरखपुर कुशीनगर के बीच यूपी की सीमा तक इसकी लंबाई 86 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। विभागीय लोगों का कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली ने साल 2022 में गोरखपुर से देवरिया और फिर कुशीनगर होते हुए सिलीगुड़ी तक एक्सप्रेसवे बनाने का सर्वे कराया था। उस समय केंद्र सरकार से इस रूट को स्वीकृति भी मिल चुकी थी और देवरिया के 23 गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। गोरखपुर देवरिया कुशीनगर के बीच की दूरी तब 84 किलोमीटर प्रस्तावित था। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे भारत सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है, जिसकी लंबाई करीब 550 किलोमीटर आंकी गई है। इसके बनने से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। एक्सप्रेसवे की खासियत यह होगी कि इसमें कोई बड़ा टर्निंग पॉइंट नहीं होगा और इसकी लागत लगभग 37,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बिहार में चुनाव जीतने के बाद अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नज़र बंगाल पर है। अब बंगाल में यह देखना अहम होगा कि सिलीगुड़ी तक एक्सप्रेसवे का निर्माण होने का असर कैसे पड़ता है और इसको राजनीतिक रूप से मोदी सरकार कैसे भुनाती है। बता दें कि बिहार में इस एक्सप्रेसवे के अलावा अन्य एक्सप्रेसवे को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था और बिहार चुनाव के दौरान वो इस एक्सप्रेसवे का अलग-अलग मौकों पे पीएम मोदी ने जिक्र भी किया था। बता दें कि बिहार चुनाव से ठीक पहले बिहार में एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट को भी मंजूरी दी गई थी। ऐसे में अब सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का निर्माण न सिर्फ आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जरूरी है, बल्कि अब राजनीतिक रूप से भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है।